वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरवरेण्यं परशुमान्तं नारायणं तमां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी त्वषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा हृदय से यथायथ दंडवत प्रणाम। मैं कई बार सोचता हूँ कि ये जैव धर्म की अनुशीलन अध्ययन जो मुझे करने का मौका मिल रहा है उसका कारण आप लोग हो। आप लोग ना हो मौजूद या थोड़ी संख्या में हो और भी थोड़ी संख्या में हो तो वो उतना उत्साह नहीं आएगा। नुकसान तो मेरा होगा, आप लोगों का तो होगा नहीं।
मैं कह रहा हूँ नुकसान तो मेरा होगा, तो इसलिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। आप आते हो, बैठते हो, सुनते हो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आइए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को प्रणाम कर लेते हैं। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नाम ने गौर शक्ति सब रूपाय रूपानुगराय थे। श्रील गुरुदेव एक जगह एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृष्ण की शक्ति कौन है? राधा रानी। अलादनी शक्ति राधा रानी। वैसे तो संवित शक्ति भी कृष्ण की शक्ति है, संधनी शक्ति भी कृष्ण की शक्ति है, और अलादनी जी वो भी कृष्ण की शक्ति है। पर संवित और संधनी के इंचार्ज जो हैं वो पुरुष हैं। एक खुद कृष्ण है और दूसरा बलदेव प्रभु है। ये अलादनी जो है ये राधा रानी की अंतर्गत आती है, अलादनी शक्ति। कृष्ण के अंदर राधा जी के भाव को चखने का इच्छा जागृत हुई तो वो महाप्रभु के रूप में आए। महाप्रभु के रूप में कृष्ण अंदर से काले बाहर से गोरे हो गए। अंदर तो काले ही हैं और बाहर से गोरे हो गए। ये जो बाहर का गोरापन है वो राधा रानी का रंग है, कॉम्प्लेक्शन जिसे कहते हैं, कांति, अंग कांति, राधा जी की अंग कांति। तो अब राधा जी की अंग कांति और राधा जी में कोई अंतर तो है नहीं। वो आई भी इसलिए कृष्ण के चारों ओर लिपट गई, कांति के रूप में लिपट गई कि कृष्ण अगर पटकी खा के गिरेंगे, विरह में गिरेंगे, तो चोट किसको लगेगी? चोट मुझको लगेगी। अंग कांति और राधा रानी एक ही हो गए। वो इसलिए भी एक हो गए कि कृष्ण है लेकिन भाव कृष्ण का नहीं है। भाव किसका है? राधा जी का भाव है। कृष्ण राधा जी का भाव और राधा जी की अंग कांति, कॉम्प्लेक्शन लेके महाप्रभु बनकर आ गए। इसलिए हमारे आचार्यों ने गाया है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। राधा कृष्ण से अन्य नहीं है। ये दोनों चैतन्य कौन है? राधा कृष्ण है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने अपने जितने मंदिर बनाए उसमें राधा जी रखी, कृष्ण रखे, और दोनों मिल गए तो क्या बन गए? चैतन्य महाप्रभु। ये तीन विग्रह रखे अपने सब मंदिरों में। सबसे पहला मंदिर मालूम है क्या बनाया? कौन सा बनाया था? सिद्धांत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती। कौन सा है? मंदिर का नाम क्या है? हम जय बोलते हैं ना, जय कैसे बोलते हैं? जय शिशि गुरु गुरांगो गंधार्विका गिरिधारी, ये नाम है। क्या नाम है? गंधार्विका गिरिधारी। किसका नाम है? आकर मठ। पहला मठ जो है उसको आकर मठ कहते हैं। आ मैंने पहला, आ ई, आकर मठ, चैतन्य मठ, और उसमें पहले विग्रह कौन है? गंधार्विका गिरिधारी, और संग में महाप्रभु।
गदाधर पंडित कौन है? हैं? जय, धन्यवाद। गदाधर पंडित राधा रानी और खुद महाप्रभु, वो राधा रानी और कृष्णा। है ना कंफ्यूजिंग? क्यों वही कंफ्यूजन है? कुछ समझा सकती है? अच्छा देखो, चैतन्य महाप्रभु का कॉम्प्लेक्शन राधा जी का और भाव भी राधा जी का, इसलिए जब वो डूब रहे हैं राधा जी के भाव में तो वो राधा जी ही हैं। ये बात सही है। अब कृष्ण जब काले हैं तो गौरी राधा रानी उनके साथ आकर क्या करती हैं? प्रेम लीला करती हैं। राधा जी कृष्ण के संग क्या करती हैं? प्रेम लीला। लेकिन अब महाप्रभु जी वो तो लीला करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाव खुद राधा जी का है, तो वो खुद कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। महाप्रभु जी की लीला क्या हो रही है कि राधा जी जो कृष्ण को ढूंढ रही हैं। ऐसे कृष्ण के साथ राधा जी कैसे आए? लड़की बन के तो आ नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने तो संन्यास ले रखा है। किन्होंने? महाप्रभु जी ने। लड़की बन के तो आ नहीं सकती। और जो कृष्ण के साथ जैसे राधा जी मिलती हैं वैसा भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये वाले महाप्रभु, ये कृष्ण जो हैं वो दूसरे मूड में बैठे हुए हैं। तो वो राधा जी बन के तो आई गदाधर पंडित। क्या बन के आई? गदाधर पंडित। और वो महाप्रभु की शक्ति हैं, क्योंकि राधा जी कौन है? कृष्ण की शक्ति। और महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। तो इसलिए गदाधर पंडित भी कौन हो गए? महाप्रभु की शक्ति। लेकिन यहाँ पे ये जो शक्ति है, किसकी शक्ति? महाप्रभु की शक्ति। ये इंस्ट्रक्टर का काम कर रही है। वृंदावन वाली राधा वाला काम नहीं कर रही है। किसका काम कर रही है? इंस्ट्रक्टर का। क्योंकि कृष्ण राधा जी के भाव का रोल अदा कर रहे हैं और गदाधर पंडित उसको देख रही है कि वेदर ही इज डूइंग राइट और रॉन्ग। हैं राधा जी, हैं गौर की शक्ति, लेकिन रोल क्या है? रोल है इंस्ट्रक्टर का। नहीं, ये गलत किया तुमने, ऐसा नहीं करना, इतना नहीं गिरना, या ऐसे गिरना है, या ऐसे पटकी खानी है। ये सारी चीज़ें कौन बता रहे हैं? उनकी ही शक्ति। किसकी शक्ति? अगर कहें कृष्ण की शक्ति, वो तो फिर राधा रानी है। राधा रानी तो फिर वो क्रीड़ा करेंगी। तो कृष्ण की शक्ति ना कह के क्या शक्ति, कौन सी शक्ति बोली? गौर शक्ति। अब ये गौर शक्ति का ही विस्तार है भक्ति विनोद ठाकुर जी। हम प्रणाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नाम ने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराये थे। तो गुरुदेव बोलते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी उन्हीं का अवतार है। किनका? गदाधर पंडित का अवतार है। श्री गुरुदेव ऐसा बतलाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इतना डिटेल तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ये मैंने जैसे भाव में सोचा उस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया
कि ये गदाधर पंडित, गुरुदेव ये कई बार कहते थे, गदाधर पंडित गाइड करते थे, आइदर यू आर राइट और रॉन्ग। किसको? चैतन्य महाप्रभु को। तुम ठीक हो या गलत हो, वो उनको क्या करते थे? गाइड करते थे। तो इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जितने मंदिर बनाए उसमें राधा कृष्ण को नहीं रखा, चैतन्य महाप्रभु को रखा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण ही हैं, और संग में गदाधर पंडित को बैठा रहा। अगर आप कभी गौद्रिम द्वीप में जाओ, जहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की क्या है? समाधि है। उस समाधि के अंदर ही गौर गदाधर का मंदिर है। उस समाधि के अंदर ही किसका मंदिर है? गौर गदाधर। तो इसलिए गौड़िया भक्त गौर गदाधर भी गाते हैं और सच्चिनंदन श्री गौरहरि भी गाते हैं। अर्चन हम इनकी करते हैं। अर्चन में हम नित्यानंद प्रभु को नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? जितने मंदिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बनाए उसमें चैतन्य महाप्रभु तो हैं, लेकिन कौन नहीं है? नित्यानंद प्रभु नहीं है। और जो मंदिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बनाए उसमें महाप्रभु जी हैं और संग में गदाधर पंडित हैं। गदाधर पंडित महाप्रभु जी की शक्ति राधा रानी है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। अगर नित्यानंद प्रभु इसमें आ जाते हैं तो वो तो बलराम जी हैं, बड़े भाई हो गए कृष्ण के, तो राधा जी के जेठ हो गए। तो फिर उनकी जो लीलाएं हैं, अंतरंग लीलाएं हैं, उसमें हड़बड़ आ जाएगी। जब जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही थी और जगन्नाथ रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जी ने 7 अलग अलग पार्टियां कर दी थी और उनके गायक और नृत्यक अलग अलग थे और कई सारे मृदंग बज रहे थे और महाप्रभु बड़े जोर से नृत्य करते थे और सातों की सातों वो ग्रुप समझते थे महाप्रभु जी हमारे साथ हैं। और वो इतना जोर से नृत्य करते थे कि नित्यानंद प्रभु ऐसे हाथ रख के रखते थे कि कहीं गिर ना जाए। लेकिन जैसे ही उनके अंदर राधा जी वाला भाव आ जाता था कि मैं राधा हूँ और जगन्नाथ जी को खींच के ले जा रही हूँ, वो पीछे हट जाते थे। कौन? नित्यानंद प्रभु पीछे। फिर उनको गदाधर पंडित ही आके संभाल देते या कोई और संभालते थे, नित्यानंद प्रभु पीछे हट जाते थे। तो इसलिए गौड़िया वैष्णव राधा जी के भावों को अनुगमन करते हैं, तो उनके ईष्ट में राधा जी हैं, कृष्ण हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, गदाधर पंडित हैं। फिर नित्यानंद प्रभु की अलग से हम भक्ति करके, अर्चन करके, कीर्तन करके ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमको महाप्रभु जी की तरफ भेज दो, क्योंकि महाप्रभु जी के एक्सक्लूसिव राइट किसका है? वो नित्यानंद प्रभु का है। तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को डांट लगा के कहा कि तू मेरी प्रॉपर्टी की चोरी कर रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटा। तो प्रॉपर्टी है नित्यानंद प्रभु की, लेकिन जब हम अर्चन करेंगे तो उस समय नित्यानंद प्रभु को हटा देंगे। तो बहुत सारे भक्त
गौर निताई को रखते हैं अपने घर में, लेकिन गौड़िया मठ में कहीं भी आपको गौर निताई नहीं दिखेंगे। इस्कॉन वालों ने रखे हुए हैं, पर इस्कॉन के भी जो गौर निताई हैं वो राधा कृष्ण के साथ नहीं है, उनका अलग से प्रकोष्ठ है, उनका प्रकोष्ठ अलग से है। तो अब हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा मनाने जा रहे हैं बड़े जोर शोर से, तो उस समय हम महाप्रभु जी की शरण लेंगे। पर कौन से महाप्रभु जी की? जो राधा जी के भाव में नृत्य कर रहे हैं और गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत्सु मेघ, जो ये चीज़ गा रहे हैं और अपने मनोरथ पे कृष्ण को बैठाल के, उस लकड़ी वाले रथ पे नहीं, किस पे? मनोरथ पे, मन के रथ पे बैठाल के। वो राधा जी जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, अनेर मन मन मोर मन वृंदावन। राधा जी कहती हैं अन्य लोगों का मन मन है, लेकिन मेरा मन क्या है? मेरा मन है वृंदावन है। अनेर मन मन मोर मन वृंदावन। क्यों कह रही हैं ये बात? क्योंकि कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूँ, सर्वत्र व्यापक हूँ। अरे सिर झुका के देखो, तुम्हारे अंदर हूँ मैं, तुम्हारे मन में हूँ मैं। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे मन में हूँ मैं। तब राधा जी कहती हैं देखो, तुम हमें ये शिक्षा दे रहे हो कि हम तुमको अपने मन में ले आए, यही शिक्षा दे रहे हो ना। ध्यान लगाएं तुम्हारा और तुमको कहाँ ले आए? अपने मन में ले आए। तुम यही शिक्षा दे रहे हो ना। हाँ, लेकिन मैं तुमको एक बात बताती हूँ कि अन्य लोगों का मन मन है। मन में क्या खूबी है? मन में ये खूबी है कि एक सेकंड में एक जगह नहीं रहता, एक सेकंड के बाद दूसरी जगह, दूसरी जगह की तीसरी जगह, चौथी जगह। आप जाप करो तब भी एक जगह नहीं टिकने वाला। यहाँ तक आप आरती करोगे तब भी नहीं टिकने वाला। बस दो टाइम है, एक है कथा सुन रहे हो तब कुछ देर टिक जाएगा, या कथा बोल रहे हो तो भी कुछ देर टिक जाएगा। इसलिए साधन भक्ति में ये दो चीज़ें, श्रवण कीर्तन, बड़े ताकतवर हैं। और उसके बाद है नाम। नाम जप से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ नहीं है, पर नाम जब ताकत के साथ किया जाए तो ना। ताकत का मतलब क्या है? कि मन में, चित्त में भगवान आ जाए। तो राधा रानी कह रही हैं कि लोगों का भागता हुआ मन मन है, लेकिन मेरा मन तो वृंदावन है जहाँ पे राधा कृष्ण रहते हैं और दूसरा कोई नहीं है। तो अब तुम चाहते हो कि मेरे मन में आओ, तो वृंदावन में आ जाओ। वृंदावन में आते ही तुम कहाँ आ जाओगे? मेरे मन में आ जाओगे। कृष्ण कहते हैं ठीक है, ले चलो मुझे वृंदावन। तो राधा जी कृष्ण को मन के रथ पे बैठाल कर अपनी सखियों के साथ रथ खींचती हैं और कहाँ ले जाती हैं? वृंदावन ले जाती हैं। ये है जगन्नाथ रथ यात्रा प्रोपोगेटेड बाई चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु जी ने जो रथ यात्रा बताई, ये उसका जिस्ट है। कई रथ यात्राएं महाप्रभु जी ने अटेंड की और अलग अलग समय अलग अलग भाव में रहे।
एक समय तो एक कविता गाई उन्होंने, और वो मटेरियल कविता थी, स्पिरिचुअल कविता नहीं थी। कि एक विवाहिता ब्याता नव विवाहिता अपनी सखी को कह रही है, सखी री आज मैं उस जगह आई हूं जहां मैं उनसे पहली बार मिली थी। ये बेतसी का जंगल बगीचा और ये नदी वही है, और मैं भी वही हूँ और वो भी वही है। लेकिन मुझे उस समय की याद आ रही है जब हम पहली बार मिले थे और एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और पहली बार एक दूसरे को देखकर अंदर फुदफुदी हुई थी कि तुम कौन, मैं कौन। अब हम साथ रहते हैं, उसी स्थान पे आए हैं, लेकिन वो वाला आनंद नहीं है। अब ये मटेरियल चीज है। एक लड़की शादीशुदा अपनी सहेली को सता रही है, और उसी को रूप गोस्वामी जी ने लिखा, सुनकर लिखा, उस रथ यात्रा में सुनकर लिखा, यहाँ पर दसियों नगाड़े बज रहे थे, मृदंग बज रहे थे, करताल बज रही थी, झंप बज रहे थे। यहाँ एक दूसरे से बात नहीं की जा सकती थी, लेकिन महाप्रभु जी की कविता सुनकर रूप गोस्वामी जी ने उसको अपने भाव में लिखा, और वो भाव ये डाला कि राधा जी कृष्ण को कह रही हैं, कब कह रही हैं और क्यों कह रही हैं। अब देखो, मैं जैव धर्म अभी नहीं पढ़ा रहा आपको ना, आज हरे कृष्णा किया है, अभी कीर्तन भी किया है, चलेगा? हैं अभी कीर्तन लास्ट में कर देंगे, आज एंड विद कीर्तन, ठीक है? मूड नहीं था, समझ में नहीं, मालूम भी नहीं था कि यहाँ पर जगन्नाथ रथ चल आने वाला है ना, उसका एक खुमारी सी आ रही है। 100 साल से ज्यादा बीत गए होंगे कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के गए, कुरुक्षेत्र में नहाने के लिए आए सूर्य ग्रहण के चक्कर में। कृष्ण आए, उधर हस्तिनापुर से पांडव लोग भी आए, और इधर ब्रज से नंद बाबा, यशोदा, सारे ग्वाल पाल और राधा रानी और गोपियाँ वो भी पहुंची। सबका बंदोबस्त किया गया, ठहरने का, टेंट लगे सबके, गोपियों के, ब्रजवासियों के, एक जगह वहाँ पे एक जगह, सबका बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया। कृष्ण आते ही सबसे पहले अपनी माँ को मिले। कौन माँ? देवकी नहीं, यशोदा को, और धड़ाम करके उसकी गोदी में गिर गए और फुबक फुबक के रोने लगे। इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए, देवकी कहती है, हायरी, मेरे को तो कभी इसने माँ भी नहीं कहा, और इनको मैया 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 कह के इतने जोर से रो रहा है, ये तो मेरे पास ही नहीं आएगा वापस। देवकी के साथ बलराम जी की मैया भी हैं, कौन? रोनी जी। तो देवकी कहती है, यशोदे तू बड़ी उदार है, तूने दूसरे के बच्चे को आंख की पुतली के समान संभाल के रखा। शब्द क्या यूज किया? दूसरे के बच्चे को।
आँख की पुतली के समान। रोहिणी ने कहा कि ये रंग में भंग कर देगी। उसके हाथ को पकड़ के कहा, देख हस्तिनापुर से कितने लोग आए हैं, तेरे को ढूंढ रहे हैं। खींच के ले गई वहां जबरदस्त। तब यशोदा ने कृष्ण को कहा कि जा, गोपियां आई हैं, राधा रानी आई हैं, उनका कोई भरोसा नहीं कि तू जब से यहाँ से जाएगा वो जिंदा रहेंगी कि नहीं रहेंगी। उनकी हालत बड़ी खराब है, इसलिए जल्दी चला जा, उनके पास जल्दी चला जा। कृष्ण गोपियों के पास आ गए। भागवत में इसका बड़ा छोटा सा वर्णन है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में बहुत डिटेल में वर्णन आता है। मौका मिला कभी तो यहीं जगन्नाथ रथ यात्रा कथा में सीसी से वो वार्तालाप जो हुआ गोपियों का और कृष्ण का, विशेषकर राधा रानी और कृष्ण का, वो गजब का वार्तालाप है। राधा जी कृष्ण को कहती हैं, कृष्ण और राधा जी मिले तो काफ़ी देर तक खामोशी बनी रही। पहले कौन बोले? अब राधा जी तो पहले बोलने वाली नहीं है, कृष्ण भी पहले नहीं बोल रहे, ये बोले तो मैं कुछ बोलूं। तो फिर कृष्ण ने कहा, अब तो मिल ली, खुश हो गई, अब तो मिल ली, खुश हो गई। बस ये कहना था, उन्होंने तो उधेड़ना शुरू कर दिया। इसे मिलन कहते हैं, इसे मिलन कहते हैं। कहाँ है तुम्हारी मुरली? मुरली कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा मोर पंख? पैरों में जूते पहने हुए हैं, वो भी इतने महंगे बढ़िया वाले। बैंड बाजे बज रहे हैं, इतना हल्ला मच रहा है, सेना तुम्हारे पीछे है। ये मेरे वाला कृष्ण तो है नहीं। तुम मिल लिए होगे मेरे से, मैं तो नहीं मिली कृष्ण से, मैं तो नहीं मिली। तब कृष्ण ने कहा कि अपने मन में झांको, मैं तुम्हारे को कभी छोड़ के गया ही नहीं। तब राजा रानी कहती है, अनेर मन मन, मोर मन वृंदावन। तब राधा जी ने बड़े ही रो के कहा, एक दो भाव बता देता हूं मैं, मेन चीज तो पढ़ने पे ही आती है। हम तो तुम्हारे कुछ लगते नहीं हैं, पत्नी भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, मिले थे, दोस्ती हो गई, प्रेम हो गया, लेकिन यशोदा जी तो तुम्हारी मैया है, उनको भी भूल गए। ऐसा कौन होता है जो अपनी माँ को भी भूल जाए? हमें भूल गए चलेगा, क्योंकि हमारा तुम्हारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है, हम तो तुम्हारी कुछ लगती ही नहीं है। ऐसा राधा जी ने बातें बताई, बोली, कृष्ण हिल गए बुरी तरह से। कृष्ण फिर बोलते हैं, नहीं, प्रेमी प्रेमी, सच्चे प्रेम की जो लोग होते हैं उनका प्रेम कभी घटता नहीं है। ये तो कभी कभी विधान हो जाए भगवान का कि वो अलग अलग हो जाएं, लेकिन नियम ये है, एक दूसरे के बिना वो लोग प्रेमी रह नहीं सकते, मर जाएंगे। अब तुम क्या चाहती हो? तब उन्होंने कहा
कि मैं चाहती हूँ कि आप कहाँ आओ, वृंदावन आओ। तो कृष्ण ने जो शब्द बोले हैं और राधा जी ने जो शब्द बोले हैं कि देखो वहाँ तुम आओगे नहीं और तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते हैं, और ये कह गए हो कि हम आएंगे। एक हल्की सी आशा के सहारे हम आज तक जीते आए हैं, या तो जिलाओ या मारो, बीच में क्यों छोड़ रहे? ये राधे जी बोलते हैं या तो जिलाओ या मारो, बीच में क्यों छोड़ रहे? और कृष्ण भी बहुत भावुक होके बोले कि प्रेमी प्रेमी के बिना रह नहीं सकते हैं, जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। तो वो बोलते हैं कि चलो हमारे साथ वृंदावन। कृष्ण बोलते हैं ले चलो। अब ये सारे भाव रूप गोस्वामी जी ने एक पत्र में कविता बना के लिख दिए थे, महाप्रभु जी ने पढ़ा उसको। उसी चीज को कृष्णदास कविराज जी ने चैतन्य चरितामृत में ये सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बहुत सुंदर रूप से। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वो महाप्रभु जो ये भाव सोच रहे हैं, उनका भाव कितना ऊंचा है। उन्होंने सारी रथ यात्रा का पर्पस ही बदल दिया। जगन्नाथ के लोग ये सोचते हैं रथ यात्रा का मतलब है कि भगवान अपनी मौसी के घर जा रहे हैं, मासलबाड़ी। कहाँ जा रहे हैं? मौसी के घर, रिलैक्सेशन के लिए ननिहाल जा रहे हैं। और महाप्रभु जी ने उस रथ यात्रा को बता दिया कि राधा जी कृष्ण को खींच के ले जा रही है। तो एक रथ यात्रा में तो ये भाव आया जो रूप गोस्वामी जी ने एक्सप्लेन किया, या उसी रथ यात्रा में या दूसरी रथ यात्रा में महाप्रभु जी तो राधा जी के भाव में आ गए और कृष्ण के भाव में नहीं रहे, और वो जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं तो रथ चलता है। जब वो छोड़ देते हैं और रथ के पीछे चले जाते हैं तो रथ रुक जाता है, चलता नहीं है। फिर महाप्रभु जी पीछे से ही अपना माथा रथ पे लगा देते हैं तो रथ फिर चलने लगता है। और इस तरह से रथ यात्रा है कि जिस जिस तरह से राधा जी चलती हैं यानी महाप्रभु चलते हैं, उस तरह से जगन्नाथ यानी कृष्ण चलते हैं। इसलिए कृष्ण जगन्नाथ जी को वो मोटी आंखों वाला वैसे रूप में नहीं देखते हैं। कैसे देखते हैं? ब्रजेंद्र नंदन के रूप में देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग नित्य धर्म और संसार में अटके पड़े हैं। नित्य धर्म और संसार, इसमें यादव दास जी तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। जो प्रश्नों का सर्किल है वो ये घूम रहा है कि जो गृहस्थ में रहते हैं, जो वर्ण आश्रम धर्म में रहते हैं, और जो वैष्णव हैं, जो गृहस्थ को छोड़कर सन्यासी बने हैं, उन सब के बारे में आप डिटेल में बतलाइए कौन सही है और कौन गलत है। ये बातें चल रही हैं, समझ आ रही है ना इन बातों को? कोई प्रश्न तो नहीं है? अब एक प्रश्न उन्होंने किया कि हाँ घर छोड़ दिया
घर छोड़कर अखाड़ा बना दिया, अखाड़े में मंदिर बना दिए, अखाड़े में महिलाएं बुला ली, किसी महिला के साथ रहने लगे। तो उनको हम गृहस्थ मान लें, क्योंकि महिला के साथ रह रहे हैं, मंदिर है, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो गृहस्थ मान लें। बोलते हैं वो गृहस्थी नहीं है। अब वो क्या हो गए, संन्यास लेने के बाद स्त्री का संग करने वाला गृहस्थी नहीं है, वो वातांशी है। उसका संग कभी मत करना। ऐसे व्यक्ति का जिसने संन्यास छोड़ दिया, उसका संग कभी मत करना। पर वो नाम जाप कर रहा है, माला उसके हाथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलते हैं वो नाम जाप नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, नाम अपराध कर रहा है। वो जितनी जाप करेगा उतना अपराध बढ़ेगा। उल्टी बात, जो जाप आदमी को बचाता है, इसका जाप उल्टा उसको मार रहा है, क्योंकि जाप की संख्या ज्यादा तो अपराध की संख्या ज्यादा। क्यों? घर बार छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, सन्यासी बन गए, और अब ये सोच के कि मैं जाप कर लूंगा और गलत काम करूंगा तो मेरे गलत काम माफ कर दिए जाएंगे। क्या गलत काम कर रहे हैं? गलत काम ये कर रहे हैं, एक स्त्री का संग रहने लग गए, ये गलत काम किया। तो क्या होगा, वो नाम जाप नाराज हो जाएगा, नाम प्रभु नाराज हो जाएंगे, और अपना गुड इफेक्ट दिखाने की बजाय बैड इफेक्ट दिखाएंगे। जब नाम रुष्ट होकर अपना बैड इफेक्ट दिखाते हैं, उसे कहते हैं नाम अपराध। आजकल बड़े बड़े मोटिवेशनल लोगों की बातें सुनो तो वो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं। नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी। तो सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी क्या है? नाम अपराध। ये क्या है? नेगेटिव एनर्जी। तो अब वो ये पूछ रहे हैं, जिसकी ऐसी दशा हो जाए, कैसी दशा हो जाए कि संन्यास से छोड़ा, मठ बनाया, स्त्रियों का संग भी किया, तो कोई उद्धार का रास्ता है? वो बच सकता है या वो बर्बाद ही होगा? उसका कोई उद्धार का रास्ता है? तो अनंत दास जी कहते हैं हाँ है, यदि वे अपने समस्त दुराचारों का परित्याग करें। पहले तो ये है, दुराचार क्या करो? परित्याग करो, वो छोड़ना पड़ेगा। उसको नहीं छोड़ोगे तो बात नहीं बनेगी। दुराचार का परित्याग कर निरपराध होकर रोते रोते निरंतर हरि नाम करे, और भक्तों की श्रेणी में वो आ सकता है। रिपेंटेंस, एटोनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंग्लिश में जिसे कहते हैं रिपेंटेंस या एटोनमेंट, बहुत ऊंची चीज है। वैसे तो जो पाप किए जाएं, उन पापों को रिपेंट करने का उपाय है प्रायश्चित। हिंदी में क्या बोला या संस्कृत में? प्रायश्चित। बड़े कठिन कठोर प्रायश्चित हैं। ऐसे प्रायश्चित हैं कि आदमी कर नहीं सकता, लेकिन भगवान का नाम जाप एक ऐसा प्रायश्चित है कि वो सारे पापों को दूर कर देता है। लेकिन पहली कंडीशन ये है कि गलत काम छोड़ने पड़ेंगे, अनाचार छोड़ना पड़ेगा। तब यादव दास जी बोल रहे हैं, बाबा जी महाराज
गृहस्थ भक्त वर्ण आश्रम धर्म की विधियों के अधीन होते हैं। अब गृहस्थी में रहो तो वर्ण आश्रम धर्म के हम अधीन हो गए। क्या मतलब इसका? कि अगर हम गृहस्थ में रहते हैं, वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं, तो हमको कर्म कांड का पालन करना पड़ेगा। किसका? कर्म कांड मैंने बेटे का मुंडन कराओ, पितरों का श्राद्ध कराओ। मैं एक चीज हर बार ऐड कर देता हूँ, करवा चौथ का व्रत रखवाओ। ये सब क्या है? ये सब क्या है? कर्म कांड। किसको करने पड़ते हैं? जो गृहस्थ में रहते हैं। और गृहस्थ में कैसे रहते हैं? गृहस्थ में वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए रहते हैं। क्या वर्ण आश्रम धर्म को स्वीकार किए बिना एक गृहस्थ वैष्णव नहीं हो सकता? हम गृहस्थ में आ जाएं, क्या हैं, बीवी है, बच्चे हैं, और हम कर्म कांड ना माने, वैष्णव बन जाएं। कर्म कांड ना माने मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वाली बात ना माने। बोलो, हो सकता है? तो अनंत दास बाबा जी क्या जवाब देते हैं? क्योंकि वर्ण आश्रम धर्म में कर्म कांड का हमको पालन करना पड़ता है। आहा, वैष्णवदास जी ने आहा से शब्द किया यूज। आहा, वैष्णव धर्म बहुत उदार है। वैष्णव धर्म उदार है। क्या मतलब? कोई भी कर सकता है इसको। स्त्री है वो कर सकती है, पुरुष है वो कर सकता है, बच्चे हैं वो कर सकते हैं, वर्ण आश्रम धर्म वाले हैं वो कर सकते हैं, जिनका वर्ण आश्रम धर्म नहीं है वो कर सकते हैं, जो अंत्यज हैं वो कर सकते हैं, चंडाल हैं वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव धर्म क्या है? उदार है। वैष्णव धर्म अत्यंत उदार है। जीव मात्र इसी धर्म के अधिकारी है, इसलिए इस वैष्णव धर्म को जैव धर्म कहा है। जैव धर्म क्यों है? जीव मात्र इसका अधिकारी है। क्या हुआ, जा रहे हो? 2-3-5 मिनट की और बात है, बंद कर देंगे। जो मिलेगा जाने पे उससे ज्यादा खोएगा जाने पे। मैं 9:30 से ज्यादा नहीं खींचता, तो 5-7 मिनट और ही खींचूंगा। मैं वन महाराज जी नहीं हूं, वो 10:30 से पहले खत्म नहीं करेंगे। एक दिन मैं बैठ गया उनके साथ, अब समझ नहीं आ रहा बैठा रहूं या उठूं। बैठने का इतनी मेरी अभ्यास भी नहीं। 10:30 तक नहीं बंद किया था उन्होंने। अब पता नहीं प्रसाद कब पाएंगे। सुनो, अंत्यज जाति के मनुष्य भी वैष्णव धर्म ग्रहण कर गृहस्थ रह सकते हैं। इनका वर्ण आश्रम नहीं होता, फिर वर्ण आश्रम के अंतर्गत अगर वो पतित हो जाएं, और अगर सन्यासियों की ले लो, वो भी पतित हो गए। कैसे पतित हो गए? इस्कॉन के ढेर सारे सन्यासी, इस्कॉन के प्रभुपाद जी के जाने के बाद विदेशी लोग वो सन्यास छोड़ दिए, उन्होंने विवाह कर लिए। लेकिन विदेशों में शादियां ज़्यादा जलती भी नहीं हैं। तो मुझको एक सन्यासी मिला, रास्ते में चलते चलते मिला,
इस्कॉन का सन्यासी था, उसने शादी कर ली और फिर उसने जाप कर रहा था। हम लोग वॉक कर रहे थे एक नदी नहीं है, झील के किनारे। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा ये मेरा नाम है। मैंने कहा इस्कॉन के प्रभुपाद जी का तो वो बहुत ऊंचा सन्यासी था इस नाम वाला, तो बोलता है वो मैं ही हूँ। तो मैंने कहा तुमने विवाह किया? बोलता है हाँ। मैंने कहा अब क्या स्थिति है? बोलता है बीवी छोड़ के चली गई, बच्चे भी छोड़ के चले गए, अब मैं फिर सन्यासी हो गया, फिर से सन्यासी हो गया मैं, अब फिर जाप कर रहा हूँ मैं। अब उसको क्या कहेंगे? सन्यासी तो नहीं कह सकते, गृहस्थी है। तो ऐसे सन्यासी जो बिगड़ गए और गृहस्थ बन गए और फिर भक्ति में आ जाए, फिर वो भक्ति में आ जाए। तो यहाँ वो बोल रहे हैं पतित सन्यासी भी पीछे शुद्ध भक्ति लाभ करके गृहस्थ भक्त बन सकते हैं, क्योंकि जैव धर्म वैष्णव धर्म बहुत उदार है। इनकी भी कोई वर्ण आश्रम विधि नहीं होती अथवा जो लोग अपने दुराचारों के कारण वर्ण आश्रम धर्म से पतित हो चुके हैं वे और उनकी संतान आदि साधु संघ के प्रभाव से शुद्ध भक्ति का आश्रय कर सकती है। जो बिगड़ गए हैं उनके बच्चे भक्ति में आ सकते हैं। गृहस्थ भक्त हों तो वो वर्ण आश्रम नहीं होता। अतएव गृहस्थ भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक जो वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं और एक जो पालन नहीं करते हैं। तो यादव दास जी पूछते हैं इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? एक गृहस्थ आश्रम में वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, वो भी भक्त हैं, और एक है जो वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे, यानी कर्म कांड नहीं करते, वो भी क्या है? वैष्णव है। उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ये कल एक प्रश्न उठ रहा था ना, इस लड़की ने पूछा था दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो यहाँ उन्होंने कहा जिनमें भक्ति अधिक है वो श्रेष्ठ है। तराजू में तोलो तो क्या देखना है? जिनमें भक्ति अधिक है वो श्रेष्ठ है। देखो ये अगर चली जाती तो ये चीज छूट जाती ना, वो श्रेष्ठ है। भक्तिहीन होने पर व्यवहारिक दृष्टि से वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति ही श्रेष्ठ हैं। अगर भक्ति नहीं है तो दो फैमिलीज हैं, एक वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर रही है, एक नहीं कर रही है। समझ लो एक अमेरिका की फैमिली है गौरी, वो वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं कर रही है। एक इंडिया वाले हैं वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। क्या है? नवरात्रे भी रखते हैं, क्या है कि वो करवा चौथ का व्रत भी रखते हैं, क्या है वो और चीज़ें भी करते हैं, लेकिन हरे कृष्ण का जाप नहीं करते हैं, वैष्णव नहीं हो पाए वो। उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? अमेरिका वाले तो श्रेष्ठ होंगे नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति ही श्रेष्ठ हैं व्यवहारिक दृष्टि से, क्योंकि उसमें धर्म है। और जो वर्णाश्रम के धर्म का पालन नहीं करते हैं वो अधर्मी हैं, अंत्यज हैं। ये व्यवहारिक दृष्टि से। कौन सी दृष्टि? व्यवहारिक। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें, परमार्थिक दृष्टि से देखें, तो दोनों ही अधम है क्योंकि दोनों ही वैष्णव नहीं है, दोनों ही अधम है। इन्होंने दोनों को वो कर दिया क्योंकि दोनों भक्तिहीन हैं। तो क्या किसी गृहस्थ व्यक्ति को गृह त्यागी का वेश ग्रहण करने का अधिकार है? घर में तो रहें और सन्यासी वेश ले लें। कई लोग ले लेते हैं कपड़े उनके लाल होते हैं, रहते कहाँ हैं वो?
अपने घर में रहते हैं गृहस्थ, बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं करना, ये बेवकूफ़ बनना और बनाना है, आत्मवंचन है। गृहस्थ व्यक्ति कोपन आदि धारण करना गृह त्यागी वेश आश्रयी संतों की हंसी उड़ाने वाली बात हो जाएगी। जो असली सन्यासी हैं उनकी हंसी उड़ेगी, ऐसा कभी नहीं करना। बस एक प्रश्न और ले लेता हूँ। वैसे ये अध्याय खत्म होने वाला है, कल तो एकादशी है, तो कल अगर मौका मिला थोड़ा सा इसकी चर्चा करके ये पाठ खत्म भी कर देंगे और एकादशी की भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा की भी हो सकता है तो चर्चा कर लेंगे, ठीक है। स्पष्ट रूप से नहीं है। यादव दास जी ने पूछा, बाबा जी महाशय क्या वेश ग्रहण करने के लिए कोई मेथड है, शास्त्रीय मेथड है? तो बोलते हैं स्पष्ट रूप से तो नहीं है, लेकिन नारद जी ने एक बात कही है और भागवत भी कहता है कि सन्यास द्विज ही ले सकते हैं। कौन? द्विज। द्विज मैंने जो दूसरी बार जन्म लेते हैं, जिनका इनिशिएशन होती है, जिनका जनेयु संस्कार होता है, ब्राह्मणों का होता है, इसलिए ब्राह्मण, जनेयु संस्कार के बाद द्विज। क्षत्रियों का भी होता है, वो भी बन गए द्विज। वैश्यों का भी होता है, वो भी हो गए द्विज। शूद्र नहीं होते। सुनना, बात को बड़े ध्यान से सुनना, कोई मन में अभी सोचना मत। वो क्या कहते हैं, जजमेंटल मत बनो, खाली सुनते जाओ ध्यान से। किंतु शास्त्र के अनुसार द्विजों के अतिरिक्त और कोई भी संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। और भागवत में प्रत्येक वर्णों का लक्षण बतलाया गया है। वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उस लक्षण को बताते समय पहली इंपॉर्टेंट लाइन ये है, जिसका जो लक्षण कहे गए हैं उन्हीं लक्षणों के द्वारा वर्ण का निरूपण किया जाना चाहिए। ब्राह्मण के लक्षण, क्षत्रिय के लक्षण, वैश्य के लक्षण, शूद्र के लक्षण। उसने जन्म कहाँ लिया है ये नहीं देखना, उसके लक्षण क्या हैं ये देखना है। उस लक्षण के हिसाब से वो ब्राह्मण है, उस लक्षण के हिसाब से वो क्षत्रिय है, उस वैश्य लक्षण के हिसाब से वैश्य और शूद्र है। तो हो सकता है ब्राह्मण शूद्र हो, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ लेकिन लक्षण क्या है, शूद्र वाले हैं। और हो सकता है शूद्र ब्राह्मण हो, जन्म लिया शूद्र के घर में और लक्षण हो गए ब्राह्मण के। तो वे क्या बोल रहे हैं, जिसके जो लक्षण कहे गए हैं उन्हीं लक्षणों के द्वारा वर्ण का निरूपण करना चाहिए। इस शास्त्रीय विधि के अनुसार ही अन्य वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति को ब्राह्मण आदि लक्षण देखकर फिर संन्यास देना चाहिए। तो संन्यास किसको देना है? खाली ब्राह्मण को। ब्राह्मण कौन है? शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य भी ब्राह्मण हो सकता है और अंत्यज भी ब्राह्मण हो सकता है। तो उन सब में जो कोशिश कर कर ब्राह्मण वाले गुण आ गए उसको क्या कर सकते हैं? संन्यास दिया जा सकता है, यह नियम है। ब्राह्मण वर्ण के लक्षण पाए जाएं उन्हें संन्यास दिया जा सकता है। ये पद्धति अवश्य ही शास्त्र में बताई गई है, इसे हमें पालन करना चाहिए। अब ये चीज़ यहाँ समाप्त हो रही है। चंडीदास जी को यादव दास कहते हैं, हाँ भाई तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। चंडीदास कहते हैं आज मैं धन्य हो गया। अब चंडीदास क्या समझे हैं इसको हम बाद में लेंगे, वो यहाँ बतला रहे हैं। आज मैं समझा, क्या समझा वो यहाँ बतलाएंगे।
थोड़ा सा ही है, हो सकेगा तो कल संडे है, कल मुझे एक प्रोग्राम में जाना है, पर मैं आ जाऊंगा 7 बजे तक, सुनाए में आ जाऊंगा। तो क्लास तो 8:30 बजे ही होती है, क्लास करेंगे। अगर मेरे को मौका मिला तो चैतन्य चरितामृत का सुनना चाहोगे, उसको पकड़ने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम। भीड़ बहुत होती है, पता नहीं वो सब लोग उसकी वो करेंगे कि नहीं, वो चीज़ बड़ी टॉप की है। पहले तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी, फिर मैं सुनाऊंगा। और अगर समय मिला तो ये वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म कर सकेंगे। कोई प्रश्न है? अब आप लोग जा सकते हो बिना प्रश्न वालों। माइक लिया। तुम बड़े दिनों बाद आए हो हैं? तुम तो उधर मुंह देखकर आने कर रहे थे, तुम्हारी पत्नी को देख के मैं पहचाना। बच्चे तो छोटे छोटे हैं तुम्हारे, 2 बच्चे हैं ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो भक्ति है उसको भक्ति को पाने के लिए सिर्फ एक ही प्रीरिक्विजिट है कि श्रद्धा होनी चाहिए। बाकी अगर वो चाहे अत्याचारी भी हो, अनाचारी भी हो, तो यदि अगर उसका अनाचार छूट भी नहीं रहा तो वो उसको दुख के साथ करे, करते 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 तो वो छूट जाएगा। और उसको भी साधु ही मानना चाहिए हमें। उसको भी साधु ही मानना चाहिए अगर वो भक्ति का प्रयास कर रहा है और अगर अभी वो भी कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे जब हमने देखा कि वो सन्यासी है और सन्यासी ने फिर मठ वो अखाड़ा बना लिया, फिर संग भी हो गया उसका, लेकिन वो माला कर रहा है, लेकिन उसका नाम अपराध हो रहा है, तो उसको फिर साधु क्यों नहीं मानेंगे? हैं? उसको फिर साधु क्यों नहीं मानेंगे? उसको उसको फिर साधु क्यों नहीं मानेंगे उस श्लोक के हिसाब से जो हमने हाँ, पहले उसको पढ़ा साधु था? मानना नहीं, ये भी बोला उसका संग भी नहीं करना। ऐसा आदमी जिसने सन्यास ले लिया और फिर स्त्री का संग कर रहा है, उसके पास भी नहीं जाना। कीप डिस्टेंस फ्रॉम हिम। लेकिन जो जैसे पिछले चैप्टर में देखा था हमने कि जो मुसलमान हैं, जो अंत्यज लोग हैं, वो अनाचार या अत्याचार करते हैं, लेकिन अगर वो फिर श्रद्धा आ गई और भक्ति करने लगे, तो अगर वो अभी अनाचार कर भी रहे हैं तो भी वो भक्ति में आ गए, लेकिन भक्त कहलाएंगे। देखो, इस चीज़ को बड़ा अच्छी तरह से समझना, ये प्रचार का अंग है। अगर एक अंत्यज भी आके तुमसे कुछ पूछना चाहे और तुम इसलिए ना बताओ कि मेरा साधु संग नहीं हो रहा, तो यहाँ साधु संग का मतलब क्या है समझना जरा। वाटर गोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो अगर आपका लेवल हाई है, आप लोअर लेवल को प्रीच करना आपका फर्ज है, अगर जिज्ञासु है, कोई चाहता है तो। और वो लोग इसलिए आदरणीय हैं क्योंकि वो चांद काजी के वंशज के लोग थे, एक बात। दूसरा, चांद काजी के लोग काफ़ी कुछ फॉलो कर रहे थे, जैसे वेजिटेरियन हो गए थे। तीसरा, वो अपने कुछ शंकाएं दूर करने के लिए आए थे। तो यहाँ संग नहीं हो रहा, यहाँ क्या हो रहा है? प्रचार हो रहा है, ये शास्त्रार्थ हो रहा है, ये संग नहीं हो रहा है। ये एक किस्म से क्या है? शास्त्रार्थ है। तो वो चीज़ डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है। संग करने का मतलब है बैठ के एक साथ खाना पीना और चर्चाएं करना। जैसे हमने अभी जगन्नाथ रथ यात्रा की चर्चा की, ये क्या है? ये संग है। ये उनके साथ नहीं कर सकेंगे, ये उनके साथ नहीं कर सकेंगे। समझ आ रही है बात? और कुछ कुर्सी वालों को पूछना? कुर्सी वालों को नहीं पूछना? तो ये पूछना है लाली? नहीं? ठीक है। जो आपी चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग वाला श्लोक नहीं है? हैं? आपी चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, आई थिंक उसी डायरेक्शन में पूछा इन्होंने। उसी श्लोक को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि फिर वो दुराचारी, आप समझ गए ना? उस श्लोक को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इसी कॉन्टेक्स्ट में। देखो, एक आदमी सन्यासी बना,
और उसने संन्यास छोड़कर स्त्री का संग किया, उसको क्या कहोगे? दुराचारी? नहीं, आप बताइए। इस परिभाषा वाला वो दुराचारी नहीं है। अच्छा, क्यों? वो कमजोर है, तो हो सकता है हमें नहीं, भी कमजोर कर दे ये। यहाँ दुराचारी का मतलब है पतन कि हुआ ना। पिछले लाइफ की आदत के कारण उसकी आदतें खराब हैं। शराब भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, लड़कियों के संग भी घूमता है, लेकिन साधु संग में आकर उसने सारी भक्तियां छोड़ के एक ही भक्ति करनी शुरू कर दी है, और वो किसकी? कृष्ण की। ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना, पर उसको क्या मानो? भक्त मानो। साधु मानो। साधु रेव इति मन्यते, उसको क्या मानो? साधु मानो। क्यों? अगर वो सिर्फ कृष्ण की भक्ति कर रहा है और उसके अंदर बुराइयां भी हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बड़ी जल्दी क्या बन जाएगा? धर्मात्मा हो जाएगा, अपने आप धर्मात्मा। जैसे जगाई मधाई का केस ले सकते हैं। हाँ। ठीक है, ये अब अगर कोई अच्छा बन अब गया अब फिर धर्मात्मा हो गया, उसके बाद वो गलत काम करता है, तो देखो, पाप के कारण घटिया आदमी और अपराध के कारण घटिया आदमी में कंपेयर किया जाए तो अपराधी जो है बहुत बड़ा घटिया आदमी होता है। ओह अच्छा, वो अपराध हो गया, ये पाप की बात। अपराधी बहुत बड़ा घटिया होता है। ठीक, समझ आ रही है बात? ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। लुटेरी, मैं तो ये बोलता हूँ लुटेरी। शक्ति जो है वो शक्तिमान के हिसाब से काम करती है। शक्ति किसके हिसाब से? शक्तिमान के हिसाब से काम करती है। तो भगवान की कितनी है शक्ति? 3। भगवान की 3 शक्ति हैं। हाँ, तो शक्ति, आह्लादनी शक्ति और दूसरी शक्ति में क्या अंतर है, तो वो मैं बतला रहा हूँ। भगवान की शक्ति वो चीज़ है जो किसका काम करती है? भगवान का काम करती है। अब भगवान को लीला करनी है, लीला करने के लिए जगह चाहिए। क्या जगह चाहिए? रहने के लिए घर चाहिए। लीलाएं करने के लिए, रहने के लिए घर चाहिए, बड़ा मैदान चाहिए, यमुना नदी चाहिए, गिरिराज गोवर्धन चाहिए। इन सब चीज़ों को जो बनाए वो भी एक शक्ति है, उसका नाम संदनी शक्ति हो गया। और लीला करने के लिए भक्त चाहिए, भक्त और भगवान के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। ये रिलेशनशिप जो बनाए वो संवित शक्ति हो गई। और भगवान को प्रेम देकर आनंद देने वाली भी एक शक्ति है, वो कौन सी हो गई? वो आह्लादनी शक्ति हो गई। तो भगवान को प्रेम देकर आनंद देने वाली शक्ति को जगह चाहिए, तो जगह संदनी शक्ति सप्लाई करती है। और उसी आह्लादनी शक्ति को रिलेशनशिप चाहिए, गोपियों का कृष्ण के साथ, मैया यशोदा का कृष्ण के साथ रिलेशनशिप चाहिए। तो वो रिलेशनशिप का भाव कौन सी शक्ति देती है? संवित शक्ति देती है। और वही आह्लादनी शक्ति कृष्ण को साथ मिलकर रास लीला करती है और आनंद देती है, इसलिए उसका तो डायरेक्ट नाम ही आह्लादनी शक्ति होगी। ठीक है। जो 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 अधिष्ठात्री हो और शक्ति हो, उस दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों ही तो एक ही हो गए ना, आह्लादनी शक्ति और वो दोनों एक ही हो गए। हरे कृष्ण।